नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं बंधन बैंक लिमिटेड के 307 का स्टॉक हो चुका है और 14 मिलियन शेयर्स आज दिन में ट्रेड हुए हैं। बात करेंगे इस वीडियो में बंधन बैंक में अच्छी खबरें दोबारा शुरू हुई हैं। वीकली चार्ट पैटर्न में एक अच्छा सपोर्ट मिला है स्टॉक को और यहां से अच्छा खासा बाउंस बैक स्टॉक में आया है। आरबीआई की तरफ से अच्छी खबरें हैं बंधन बैंक को लेकर के। बंधन बैंक को एक एजेंसी बैंक के रूप में अपॉइंट किया गया है। क्या है पूरी खबर, उसे किस तरह से निवेशकों को बहुत अच्छा मुनाफा हो सकता है यहाँ पे बंधन बैंक में, क्या ये अच्छा समय है आपके लिए बाइंग करने का। स्टॉक आपका लोअर पॉइंट पर जरूर बना हुआ है, बट खबरों की बात करें तो खबरें यहाँ पर बहुत अच्छी आ रही हैं। जहां पर बंधन बैंक में आज 3% के आसपास की रैली है, वहीं पर बैंक निफ्टी में गिरावट हुई है। तो इसका क्या मतलब है, क्या बैंक निफ्टी में गिरावट होने से बंधन बैंक के ऊपर भी प्रेशर बनेगा आपका? क्या आपको बंधन बैंक में निवेश करना चाहिए? टारगेट कहां पर है, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म का टारगेट क्या होना चाहिए, कितने दिनों के लिए निवेश करें और कितना बाय करें स्टॉक को, सब कुछ बात करेंगे इस वीडियो में। और खबर क्या है उसकी भी बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं, बट उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड हिट दैट बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। बात करें बंधन बैंक की, 3.5% 4% के आसपास की रैली आज के दिन में आई है। स्टॉक जहां पर आपका नीचे बना हुआ था, 200 300 के नीचे आपका स्टॉक रुका हुआ था, बट यहां से शुरुआत काफी अच्छी हुई है इस हफ्ते की। अगर आप बात करते हैं तो लास्ट वीक भी आपका काफी अच्छा था। जैसा मैंने बोला आपको कि एक अच्छा सपोर्ट है स्टॉक में। अगर आप देखते हैं तो वीकली चार्ट में भी और डेली चार्ट, जो आपका डेली चार्ट है, यहाँ पर भी आपका अराउंड 275 के आसपास का अच्छा सपोर्ट है यहाँ पे, और इससे नीचे स्टॉक आपका नहीं गिरने वाला है। पहला रेजिस्टेंस जो आपका स्टॉक फेस करता है यूजुअली वो 361-360 रुपए के आसपास का है। तो एक रेंज जरूर है आपका। अगर आप देखेंगे तो लास्ट फरवरी मार्च से इस रेंज के बीच में ही आपका स्टॉक जो है वो रुका हुआ है। टारगेट्स हालांकि अगर आप बात करें तो काफी अच्छे आए हैं यहाँ पे, इसमें कोई दो राय नहीं है कि स्टॉक जो रहा है आपका वो काफी ठीक रहा है, और इन द सेंस कि एफआईआई की काफी अच्छी शेयर होल्डिंग है। कंपनी लगातार प्रॉफिट मेकिंग है, रेवेन्यू जनरेट करती रही। हालांकि इस क्वार्टर में लॉस जरूर आया था कंपनी की तरफ से, बट दैट्स जस्ट बिकॉज कि आरबीआई की गाइडलाइंस कुछ भारी पड़ी है कुछ बैंक्स के ऊपर, और यही कारण है कि स्टॉक एक रेंज में लगातार रहा है यहाँ पे। यहां से स्टॉक में ब्रेकआउट के चांसेस बने हैं। रीजन दो है उसके पीछे। पहला रीजन ये है कि बड़े ब्रोकरेज हाउसेस, इंटरनेशनल ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट काफी अच्छी है बाजार को लेकर के। बैंकिंग सेक्टर आर इन फोकस, और ऐसे में आपको खरीदारी बिल्कुल यहाँ पर करनी चाहिए। दूसरी खबर की अगर आप बात करें तो आरबीआई की तरफ से यहाँ पर बड़ी अनाउंसमेंट हो चुकी है। आरबीआई ने क्या बोला है आपको दिखा देता हूं मैं यहाँ पे। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज ऑथराइज्ड बंधन बैंक एज एन एजेंसी बैंक ऑफ द आरबीआई फॉर अंडरटेकिंग गवर्नमेंट बिजनेस। गवर्नमेंट बिजनेस को ट्रांजैक्ट करने के लिए यहाँ पे बंधन बैंक को एक एजेंसी बैंक के रूप में निर्धारित कर दिया गया, अपॉइंट कर दिया गया है। द अपॉइंटमेंट वुड अलाउ बंधन बैंक, इससे क्या होगा, इससे बंधन बैंक अंडरटेक कर सकता है गवर्नमेंट बिजनेस को ऑन बिहाफ ऑफ आरबीआई। विद दिस बंधन बैंक जॉइंस रैंक्स विद, बहुत कम शेड्यूल्ड बैंक है जो गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स को पार्ट लेते हैं। क्या मतलब है इसका भैया? As an agency bank of the RBI authorized to undertake government business, Bandhan Bank will be able to handle transactions related to the collection of state taxes. State tax handle कर सकता है, कलेक्ट कर सकता है, रेवेन्यू रिसिप्ट कलेक्ट हो सकती है सच एज जीएसटी एंड वैट वगैरह, a collection of stamp duty and pension payment on behalf of central and state government. The bank's extensive branch network, especially in rural and semi-urban areas, state-of-the-art product and services, and digital banking capability will help it discharge its duties effectively by bringing government and citizens closer to each other. यही बड़ा कारण है, और इसी वजह से मैं आपको बार-बार बोलता हूँ कि बंधन बैंक इस समय गिरावट में जरूर है आपका, बट आपको यहाँ पर निवेश करना चाहिए। प्रॉब्लम्स क्या है कि जब स्टॉक आपका लोअर पॉइंट पर होता है, जब आपका स्टॉक गिरावट में होता है या एक रेंज में होता है, तो बहुत कम लोग हैं जो उस पर फोकस करते हैं। आप लोग उन स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करते हो जो ऑलरेडी बहुत ऊपर निकल चुके हैं, और वहां पर और ज्यादा ऊपर नहीं निकला जा सकता। आप बहुत सारे लोगों ने 100%, 200%, 300% बना लेते हैं और उसके बाद उस स्टॉक में निवेश करते हैं। अब वो लोग वहां पर डंपिंग करते हो और आप लोग वहां पर फंस जाते हो। ऐसे स्टॉक को जहां पर आपको रैली दिखाई दे रही होती है, जहां पर रैली आने वाली होती है, उन स्टॉक्स में बहुत ही कम लोग फोकस करते हैं। यहां पर फोकस करना चाहिए आपको। आरबीआई की इस खबर के बाद आप सोचिए कि क्या होने वाला है बैंक में। बैंक का ट्रांजैक्शन बढ़ जाएगा, कैश फ्लो बढ़ जाएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ जाएगा, मार्जिन बढ़ जाएगा यहाँ से, और जो कंपनी का एक इंटरेस्ट पेमेंट है उस पर काफी असर पड़ेगा। यही बड़ा कारण है कि यहाँ पे अभी तक अगर आपने इन्वेस्टमेंट नहीं किया है बंधन बैंक में, तो चंदन कपड़िया से लेकर के मोतीलाल ओसवाल, एचडीएफसी सिक्योरिटीज और सना सिक्योरिटीज की तरफ से भी यहाँ पर बाय कॉल्स आए हैं। अब बात करें कि टारगेट क्या होना चाहिए भैया, तो थोड़े फंडामेंटल्स और देख लेते हैं। ये खबरें अच्छी रहेंगी आपके सामने, जैसा मैंने बोला। फंडामेंटल्स की अगर आप बात करो तो कंपनी रेवेन्यू जनरेटिंग कंपनी, प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है। यहाँ पे इस क्वार्टर में 3000 करोड़ का लॉस आया। लोगों ने बहुत ही ज्यादा डंपिंग स्टार्ट कर दिया, बहुत ही ज्यादा बंधन बैंक को क्रिटिसाइज करना स्टार्ट कर दिया। रीजन यही रहा
एक क्वार्टर के रिजल्ट से आप किसी भी स्टॉक को, किसी भी कंपनी को कंपेयर नहीं कर सकते हो, आप उसकी जांच नहीं कर सकते हो, एनालाइज नहीं कर सकते। यू कैन नॉट एनालाइज एनी कंपनी विद वन क्वार्टर रिजल्ट। ठीक है, एक क्वार्टर का रिजल्ट आता है और आप बोलते हो कि कंपनी खराब है। भैया आप यहाँ पर देखो ना, मार्जिन 33% का मार्जिन है कंपनी के पास, 1000 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंपनी के पास, 3600 करोड़ का यहाँ पर रेवेन्यू जनरेट किया कंपनी ने। ओवरऑल अगर आप फाइनेंशियल्स देखते हैं कंपनी के, तो मार्जिन बहुत गजब का है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट गजब का है, रेशियो गजब के हैं। और अगर किसी भी एक पॉइंट पर गवर्नमेंट को लगता है कि दैट बंधन बैंक इज नॉट केपेबल ऑफ डूइंग इट्स ट्रांजैक्शंस, वो इसे एक एजेंसी बैंक के रूप में नहीं अपॉइंट करती। आरबीआई ने अगर इसे इसे एक एजेंसी बैंक के रूप में अपॉइंट करा है, दैट मींस कि बंधन बैंक के ऊपर भरोसा किया जा सकता है। ठीक है, एंड आई वुड से कि यार यहाँ पे बंधन बैंक को अपनी कम से कम वॉच लिस्ट में रखो। अगर आपने अभी तक इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, एटलीस्ट पुट इट इन योर वॉच लिस्ट एंड इसको एनालाइज करो कि कहां पर आपका बंधन बैंक में प्रॉफिट बन सकता है। मुझे लगता है कि यहाँ पर फाइनेंशियली फंडामेंटल्स कंपनी के अच्छे हैं। जिस तरह की बातें इस रिपोर्ट में बोली गई हैं कि कंपनी को क्यों अपॉइंट किया गया है, क्योंकि इसकी रीच बहुत अच्छी है रूरल और सेमी अर्बन एरियाज में, स्टेट ऑफ द आर्ट प्रोडक्ट है कंपनी के पास, डिजिटल बैंकिंग कैपेबिलिटी है कंपनी के पास, और यही बड़ा कारण है गवर्नमेंट ने इसे अपॉइंट किया है। दूसरा आप देखेंगे तो एफआईआई के शेयर होल्डिंग आप देखिए कि 33% के आसपास के शेयर होल्डिंग, कंपनी का 33% हिस्सा जो है वो एफआईआई के पास है। साफ तौर पर आपको मानना पड़ेगा यहाँ पर कि एफआईआई आर मोर इंटरेस्टेड इन द कंपनी देन वी आर, कि रिटेल इन्वेस्टर जहां पर इस कंपनी को अवॉइड कर रहे हैं ऑल टुगेदर, एफआईआई अपनी शेयर होल्डिंग को आप देखेंगे तो जहां जब से इसका आईपीओ आया था तब से ही इस कंपनी में लगातार इनकी जो शेयर होल्डिंग थी वो बढ़ी थी। रीजन यही था क्योंकि कंपनी के पास जो एबिलिटीज हैं वो मेनली नेशनलाइज्ड बैंक के पास भी बहुत कम है, और यही कारण है कि 33% के आसपास की शेयर होल्डिंग इस एफआईआई के पास है। अभी आप बोलेंगे कि यार इन लोगों ने रिड्यूस किया है, देखो यार इतना ज्यादा फ्लक्चुएशन तो किसी भी कंपनी में आएगा आपको, और ये फ्लक्चुएशन आपको मार्केट में साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। अगर आप बात करें तो एफआईआई एफपीआई पिछले एक महीने से डंपिंग कर रहे हैं, और इस हफ्ते की शुरुआत में भी 850 करोड़ का माल डंप कर दिया है। तो बाजार में मोस्ट ऑफ द कंपनीज जो हैं वो रेड जोन में है क्योंकि एफआईआई एफपीआई की वजह से। बट फिर भी बंधन बैंक में अगर आप देखें तो 33% से ज्यादा की शेयर होल्डिंग इनके खाते में जाती है, एंड दे हैव बेटर इंफॉर्मेशन, दे हैव बेटर एनालिस्ट, स्टिल दे आर बाइंग इनटू द कंपनी। तो साफ तौर पर यहाँ पर आपको निवेश करना चाहिए। बाकी लास्ट कॉल ऑलवेज बी योर्स, मैं ये नहीं बोलूंगा कि खरीदो ही खरीदो, परचेज इसे कंसीडर करना चाहिए आपको। अगर आप यहाँ पर देखते हैं वीकली चार्ट पैटर्न के बारे में, तो लेट मी मार्क दैट टू। अगर आप इसे थोड़ा मैं इसे शॉर्ट कर देता हूँ, जूम आउट। ओके, अभी आप देखते हैं तो जो पहला टारगेट आपका होने वाला है वो अराउंड इस पॉइंट पर होने वाला है 430 के आसपास का, और यही टारगेट मैंने आपको पिछले वीडियो में भी दिखाया था, जब मे बी आईसीआईसीआई डायरेक्ट का टारगेट था वो, या फिर मे बी मोतीलाल ओसवाल का था। तो 430 का टारगेट उन लोगों का था। खरीदारी यहाँ पर अच्छी हुई है। अगर आप बात करें यहाँ पर कि आरएसआई कैसा है आपका, तो देखो भैया 4950 का आरएसआई है आपका, मैगडी आपका स्ट्रांगली बुल रन में है, हिस्टोग्राम आपके अपर साइड बन रहे हैं। ओवरऑल अगर आप खबरों की बात करो, फंडामेंटल्स की बात करो, चार्ट पैटर्न की बात करो, तो मुझे कहीं भी कोई लैग दिखाई नहीं देता है। हाँ, ये बात जरूर है कि पिछले एक साल से स्टॉक आपका इसी रेंज में बना हुआ है, तो इसीलिए बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पे। और वो प्रॉब्लम मुझे लगता है कि अगर आप यहाँ पर वेट करते हो तो आपकी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो सकती है। होल्ड करो स्टॉक को, वेट करो स्टॉक में, और यहाँ पर आपको अच्छा खासा मुनाफा देखने को मिलेगा आने वाले दिनों में। बाजार आपका थोड़ा वॉलेटाइल जरूर है, बट दैट जस्ट बिकॉज कि एफआईआई एफपीआई थोड़े से अभी वॉलेटिलिटी में है, खरीदारी नहीं कर रहे हैं। होल्ड करो स्टॉक को, अगर आपने ऑलरेडी बाय कर रखा है बाय करो। अगर आप चाहते हो यहाँ पे लास्ट कॉल ऑलवेज बी योर्स, खरीदारी करनी है या नहीं, क्या है आपकी स्ट्रैटेजी स्टॉक को लेकर, प्लीज कमेंट करके शेयर करना। वीडियो में खत्म करते हैं, पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज कमेंट बिलो, पूछना हो तो थैंक यू।